अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड की बात करें तो जब से बाजार में इसका आईपीओ आया था उस समय से लेकर अभी की बात करें तो तकरीबन 1.5 साल का पीरियड बीता है और इस 1.5 साल के पीरियड में जितने भी प्राइजेस के घटे हैं ये आपको क्लियर बताएगा कि बाजार में लोगों की जो सोच है ये आपको बेचने की दिखाई पड़ती है। पर अगर आप बड़े अपडेट की बात करें जो कि आपको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की कंपनियां या फिर एफआईएस या फिर एफपीआई के सामने से निकल कर आ रहा है तो ये आपको साफ बताएगा कि बाजार में 50% की जो रिटर्न है ये आपको आने वाले महीनों में कमा कर देगा। और ये कैसे कमा कर देगा इसको बताने के लिए कौन सी अपडेट मार्केट में चल रही है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप रेलवे सेक्टर के स्टॉक की बात करते हैं तो आपको आरबीएनएल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी का जो नाम है ये आपको टॉप 3 कंपनियां नजर आएंगी। और उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो जब से बेंगलुरु का एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल कर आया है जो कि भूटान को कनेक्ट करेगा, उसमें अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ की जो लागत है ये आपको आईआरएफसी और आरबीएनएल की तरफ से फंडिंग होगा। और जैसे ही रूट स्टार्ट होगा उसके बाद आप देखना आईआरसीटीसी की जो कमाई है ये 3 गुना बढ़ने वाला है। और ये सारी जो बातें हैं ये आपको जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण निकल कर आ रहे हैं जिससे इसमें बड़ी तेजी आएगी। अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड के निवेशक हैं और अगर आपको बाजार में लगातार डराया जा रहा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं ये लगातार माल बेचे जा रहे हैं और उस पीरियड में ये वापिस से 10 रुपए या फिर 5 तक आएगा, तो इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो एचडीएफसी, एचएसबीसी और पराग जो फंड है ये तकरीबन 16%, 14% और 20% की जो बिकवाली है ये मार्केट में करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो 34 की लेवल से ये वापस गिरते जा रहा है। पीरियड में अगर आप नजर डालें तो जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और जो भी बड़ा बड़ा डील इसको लगातार मिलते जा रहा है जिससे डबल होने वाला है, उन पे अगर आप नजर डालें तो आपके होश उड़ने वाले हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, अगर आप बुलेट ट्रेन का सपना लगातार भारत में देख रहे हैं उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो जापानीज की जो भी टेक्नोलॉजी खरीदी गई थी उनके जो एम्बेसडर हैं ये इंडिया आए थे। और जो भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अगर आप ध्यान दें तो ये मार्केट में आपको ओके करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि आईआरएफसी, आरबीएनएल या फिर जो भी आईआरसीटीसी बड़ा पैसा इसके अंदर लगा कर बैठा है उसकी जो भी बड़ी कमाई है ये आपको होना अभी पॉसिबल नजर आता है। और अगर आपने सही मौके पे चौका लगा दिया तो ये जो शेयर है ये आपकी डेफिनेटली किस्मत चेंज करेगा। और ये कैसे चेंज करेगा, देखिए, अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड या फिर आईआरसीटीसी या फिर आप आरबीएनएल की बात करते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं ये आपको भारत के 3 सबसे सस्ते जो शेयर हैं ये आपको रेलवे साइड से नजर आएंगे। और इस रीजन से अगर आप नजर डालें तो जो भी 1 फरवरी को बजट आने वाला है उसमें बड़ी जो उम्मीदें हैं ये आपको बुलेट ट्रेन और साथ में जो भी पटरी का निर्माण आपको भूटान के बॉर्डर तक किया जा रहा है उसमें हुए जा रही हैं उसको लेकर दिखाई पड़ेगा। और अगर बाजार में एक भी नोटिस आता है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर डालेगी उस पीरियड से पहले अगर आपने इन तीनों शेयर को पकड़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत डेफिनेटली चेंज होगी। और ये क्यों चेंज होगी और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण निकल कर आ रहे हैं ये डेटा मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड या फिर आईआरसीटीसी या फिर आप आरबीएनएल की बात करते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं ये आपको भारत के 3 सबसे सस्ते जो शेयर हैं ये आपको रेलवे साइड से नजर आएंगे। और इस रीजन से अगर आप नजर डालें तो जो भी 1 फरवरी को बजट आने वाला है उसमें बड़ी जो उम्मीदें हैं ये आपको बुलेट ट्रेन और साथ में जो भी पटरी का निर्माण आपको भूटान के बॉर्डर तक किया जा रहा है उसमें हुए जा रही हैं उसको लेकर दिखाई पड़ेगा। और अगर बाजार में एक भी नोटिस आता है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर डालेगी उस पीरियड से पहले अगर आपने इन तीनों शेयर को पकड़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत डेफिनेटली चेंज होगी। और ये क्यों चेंज होगी और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण निकल कर आ रहे हैं ये डेटा मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, बाजार में आपको अच्छे से पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियां हैं उसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। और उस डिमांड के पीरियड में अगर आप नजर डालें तो कुछ ऐसी कंपनियां भी आपको दिखाई पड़ेंगी जो कि बड़ा बोनस बांट रही हैं। और ये कौन सी कंपनी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो ये आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी नजर आएगी। और इसकी अगर आप बोनस की बात करें तो जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है यहां पर एक जो बोनस है ये मार्केट में बांटेगा। और अगर आप लास्ट डेट की बात करें तो ये आपको 18 जनवरी
नंबर ही नजर आएगी। और उससे पहले अगर आपने पकड़ लिया तो बाजार में डबल जो कमाई है ये आपको डेफिनेटली पॉसिबल नजर आएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, अगर आप बुलेट ट्रेन की टोटल लागत की बात करें तो ये आपको 1 लाख करोड़ के आसपास नजर आई थी। और ये सारी जो फाइनेंसिंग है ये आपको आरबीएनएल और आईआरएफसी जैसी जो छोटी कंपनियां हैं ये तो कर ही रही थी। और आईआरसीटीसी को जो भी कमाने के सपने देखे जा रहे थे, जहां पे अगर आप टिकटिंग बिजनेस की बात करें तो तकरीबन 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये साल भर में निकालेगा। और इससे आपको क्लियर पता चलता है कि बाजार में अगर आपने तीनों कंपनियों में पैसे लगाए हैं तो आपकी सारी जो उम्मीदें हैं ये बुलेट ट्रेन के सपने को लेकर दिखाई पड़ रही हैं। और वही जो सपना है उसकी खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं, जहां पे अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 70 से 75% जो वर्क है ये आपको ऑलरेडी कंप्लीटेड नजर आते हैं। और इससे आपको साफ पता चलता है कि आने वाले अगर आप 1 साल की बात करें तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये आपको कंप्लीशन में दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आप देखना यही वो तीनों शेयर हैं ये आपको 100% से 200% की ग्रोथ दिखाएंगे। और ये क्यों दिखाएंगे? देखिए, अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको तकरीबन 1 साल बाद आया है। और जैसे खबर से पॉजिटिविटी आई थी उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 11% का जो स्टेक है ये मार्केट में बेचने की बातें हो रही हैं। और जो लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो निगेटिव खबर है और इससे अगेन 20 तक आएगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं तकरीबन 87% जो स्टेक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नजर आएगी। और बाकी जो 13% बचे हैं उसमें अगर आप ध्यान दें तो 8% आपको एफआईएस और बाकी जो 5% है ये आपको मेरे और आपके से निवेशक के पास नजर आएगा। और जब ऐसे शेयर्स मात्र 5% होते हैं तो टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो ये आपको मात्र 0 के आसपास नजर आता है। और जब मार्केट में ज्यादा शेयर्स बचेंगे उसके बाद अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको टोटल 16% के आसपास दिखाई पड़ता है। और जैसे 16% के आसपास की वॉल्यूम मार्केट में आएगी उसके बाद आप देखना जितनी भी खरीदारी बढ़ने वाली है इसका डायरेक्ट जो असर है ये आपको शेयर पे नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो ये निगेटिव तो छोड़िए, ये आपको सुपर पॉजिटिव जो खबर है ये मार्केट में नजर आ रहा है। और जैसे पॉजिटिव खबर आपको और पॉजिटिव एलआईसी के रूप से होगी जो कि आपको एक बड़ा इन्वेस्टर निकल कर आ रहा है, इससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि आईआरएफसी सारे जो झंडे हैं ये मार्केट में गाड़ेगा। और जो लोग लगातार डराए जा रहे हैं कि आपके पैसे जीरो होंगे ये केवल आपको अफवाह ही नजर आते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड की बात करें तो ये बाजार में एक ऐसा शेयर नजर आता है जिसमें अगर आप ध्यान दें तो लगातार तेजी आपको देखने को मिल रही है। और ये तेजी क्यों निकल कर आ रहा है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उस तेजी के माहौल के पीछे कौन सा खेल चल रहा है ये मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करना चाहता हूं। जहां पे अगर आप ध्यान दें तो निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं ये अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह से लाखों में खरीदारी कर रही हैं और उसके सामने अगर आप देखें तो जिस तरह की बातें निकाली जा रही हैं कि बाजार में ये मात्र 50 ही जाएगा या फिर 50 से पक्का गिरावट नजर आएगी, उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो जिस तरह के प्रोजेक्ट इसको मिलते जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर अगर आप केवल ध्यान देते हो तो आपको एक बात की तो क्लैरिटी आएगी कि यहां से 500 प्लस की जो टारगेट है ये भी आपको पॉसिबल नजर आता है। और ये बातें मैं क्यों ताल ठोक के कह रहा हूं, देखिए अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो बाजार में जो भी डील निकल कर आती हैं उस पर जब तक सेबी की मोहर नहीं लगती तब तक ये आपको केवल अटकलें ही नजर आएंगी। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है ये आपको रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील दिखाई पड़ी थी, जिसके बेसिस पे अगर आप ध्यान दें तो बाजार में बहुत सारे जो निवेशक थे ये आपको धोखा खाकर बैठे हैं। और उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो वोडाफोन आइडिया का तकरीबन 35% जो स्टेक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। इस पे अगर आप ध्यान दें तो सेबी की जैसे ही मुहर लगी है इसका डायरेक्ट जो असर है ये आपको कल का दिन जो कि सोमवार का दिन नजर आएगा उस पर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। अगर आपने सही मौके पर इसका फायदा उठा लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो शेयर है जो कि 100 प्लस जाएगा। और ये क्यों जाएगा